मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा रईस था, बहुत संपन्न था। स्वामी जी को निमंत्रण दिया अपने घर भोजन करने के लिए। स्वामी जी को पता लगा कि ये रईस मद्य पीता है, मांस खाता है। स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि जब तक तुम मद्य पीना, मांस खाना नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे यहां का निमंत्रण मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और स्वामी जी नहीं गए, स्वामी जी उसके घर नहीं गए। फिर आगे स्वामी जी छलेसर में आते हैं। छलेसर एक जगह है, स्वामी जी के जीवनी में उसका बहुत वर्णन आता है। वहाँ के ठाकुर मुकुंद सिंह, गोपाल सिंह, ये स्वामी जी के बड़े भक्त थे और अंतिम समय तक भक्त रहे। आज भी उनके घर में, परिवार में यज्ञशाला बनी हुई है और हवन होता है। उनके परिवार की एक लड़की है, लड़की का अब तो महिला हैं वो, उनका नाम आशिमा सिंह था और वो बहुत बड़े रेलवे में अधिकारी थी लखनऊ में। और आज से मुझे ध्यान नहीं है, शायद 15 साल 20 साल हो गया होगा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हुआ तो आई थी वो। और राजन जिज्ञासु भी उस सभा में थे, मैं भी था और प्रोफेसर वागीश, अपने वागीश कुमार भी थे। आसमा सिंह को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मैं उनकी प्रपौत्री हूं, ठाकुर मुकुंद सिंह छलेसर की। और उन्होंने कहा आज भी मेरे घर में प्रतिदिन हवन होता है। एक दूसरी बात उन्होंने कही जो बहुत आनंद आई कि मेरा इतना परिवार बढ़ गया है लेकिन आज तक हम लोगों के परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है। हम लोग बंटवारा नहीं किए, संपत्ति सबकी है, सार्वजन माने सबकी है, कोई हम लोगों ने बांटा नहीं। स्वामी दयानंद का प्रभाव इस रूप में आज भी उन पर है। 7 साल तक छलेसर में संस्कृत की पाठशाला चली स्वामी दयानंद की और सारा व्यय ठाकुर मुकुंद सिंह ने वहन किया। वहां के बाद दिल्ली दरबार, आर्य समाज के इतिहास में दिल्ली दरबार का आता है। दिल्ली में दरबार लगने वाला था और वहां दरबार की विशेषता ये थी कि उनका वो होने वाला था जो दिल्ली दरबार, लॉर्ड लिटन जनवरी 1877 में दिल्ली आए थे, गवर्नर जनरल थे और वायसराय ने एक बहुत बड़ा दरबार किया था। उस दरबार में भारतवर्ष के सारे राजा, महाराजा, नवाब, गवर्नर, लेफ्टिनेंट सब इकट्ठे हुए। स्वामी दयानंद के मन में आया कि वहां मैं चलूं, राजाओं की सभा होगी, नवाब होंगे, सब होंगे, उनको विद्वान लोग भी होंगे, वहां बैठ करके एक मीटिंग करेंगे और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो इस पर प्रयास करेंगे। स्वामी दयानंद गए और उनके जाने की सारी व्यवस्था, उनके टेंट, वहां रहने की व्यवस्था यही छलेसर के ठाकुर मुकुंद सिंह ने की। दिल्ली दरबार में जब स्वामी जी का प्रचार हो गया कि दिल्ली दरबार में स्वामी जी का भी टेंट लगा हुआ है, तो महाराज इंदौर आए, स्वामी दयानंद से भेंट किए। कश्मीर नरेश रणवीर सिंह भेंट करना चाहते थे। ये बहुत इतिहास का दुखद प्रसंग है। काश उस समय के कश्मीर के राजा के प्रधानमंत्री जो दीवान था या वहाँ के जो पुरोहित थे, यदि बुद्धिमान होते तो स्वामी दयानंद से कश्मीर नरेश का मिलान करा देते। उसका परिणाम क्या हुआ? कश्मीर के राजा चाहते थे कि मैं तो राजा हिंदू हूं कश्मीर का, लेकिन मेरी प्रजा अधिसंख्यक मुसलमान है। उन राजा को चिंता थी कि काश मेरी प्रजा का अधिसंख्यक वर्ग जो मुसलमान है, यदि वो पुनः हिंदू हो जाए तो कश्मीर की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन क्या कहिएगा इन पंडितों का, इन मंत्रियों का, इससे आज जो कश्मीर समस्या होती ही नहीं। उस समय प्रजा भी हिंदू बनना चाहती थी। मजे की बात यह है, सारे कश्मीर की प्रजा की इच्छा थी मैं हिंदू बन जाऊं। वो हिंदू से ही तो मुसलमान हुए थे। बट्ट लिखते थे, बट्ट माने भट्ट। आज भी उनकी उपाधियां हिंदुओं की उपाधियां थी, लेकिन इन पापी पंडितों ने राजा को मिलने नहीं दिया। राजा को स्वामी दयानंद के खिलाफ भड़काया और उनसे उनकी मेल नहीं होने दी। कश्मीर नरेश प्रताप सिंह जब राजा हुए, रणवीर सिंह के बेटे, और उनके राज्यकाल में शास्त्रार्थ हुआ पौराणिकों से, हिंदुओं का मूर्ति पूजा पर आर्य समाज का पौराणिकों से, और पौराणिक पंडित हार गया। तो प्रताप सिंह ने पूछा अपने मंत्री गणेश शास्त्री से, जो प्रधान पुरोहित था, कह रहे भाई तुम तो कहते हो मूर्ति पूजा हिंदुओं का अनिवार्य अंग है, मूर्ति पूजा के बिना हिंदू तो रहेगा ही नहीं, तो यार समाजी पंडितों से क्यों हार गए ये?
तो आप बड़े आनंद आश्चर्य की बात करेंगे, गणेश शास्त्री ने कहा महाराज सच्चाई यही है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। अब बतलाओ, इन पापियों ने, इनके पूर्वजों ने राजा से मिलने नहीं दिया और बात के उनके राजा के पुत्र हुए तो उनसे कह दिया है ही नहीं मूर्ति पूजा। जब नहीं है तो दयानंद को आने से क्यों रोका? स्वामी जी ने वहां दिल्ली में सुधारकों की सभा की थी। उन सुधारकों की सभा के बारे में एक बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह स्वामी दयानंद के जीवन में आता है, बहुत बड़ी घटना है। वहां मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी, बाबू नवीन चंद्र राय, बाबू केशव चंद्र सेन, मुंशी इंद्रमणि, सर सैयद अहमद खां, बाबू हरिश्चंद्र चिंतामणि, मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूं जो उस समय भारतवर्ष के उज्जवल नक्षत्र थे। इसमें सर सैयद अहमद खां भी हैं, नवीन चंद्र राय भी हैं, केशव चंद्र सेन भी हैं, महाराष्ट्र के बाबू हरिश्चंद्र चिंतामणि भी हैं। स्वामी दयानंद ने इनके साथ मिलकर बैठक की, कहा कि हम लोग जिन विषयों में हमारा मतभेद है उनको छोड़ दो एक तरफ, देश की उन्नति के लिए जिन विषयों में हम एक मत हैं उन सब मिलकर काम करें तो देश का उद्धार हो सकता है। बताइए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आपको एक बात और बताता हूं। एक हुए हैं पंजाब के धर्ममित्र आर्य सेवक, पंजाब के बहुत बड़े आर्य समाज के, वो साधारण कार्यकर्ता थे, लेकिन इतना उनका स्वाध्याय था कि वो अच्छे उपदेशक बन गए। उन्होंने पुस्तक लिखी है, आप कहीं हो तो पढ़िएगा। उस पुस्तक का नाम है दयानंद दिग्विजय, हिंदी में है, वो उर्दू में भी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सर सैयद अहमद खां बार बार स्वामी दयानंद से जो मिलते थे, उनसे शास्त्र चर्चा करते थे। इसका प्रभाव उन पर ये पड़ा कि कुरान का जो उन्होंने अनुवाद किया तो उन्होंने साफ लिख दिया, अपनी पुस्तकों में भी लिख दिया कि दयानंद सरस्वती ने तो हिंदुओं के बुराई वाले ग्रंथ जो पुराण थे उसको मानने से इनकार करके हिंदू धर्म के कूड़ा करकट को साफ कर दिया है। लेकिन मुसलमानों की मुसीबत यह है कि हम कुरान को न मान करके कुरान से ज्यादा हदीस को मान रहे हैं। हदीस में जो क्या बोलते हैं, लंबा चौड़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद साहब के बारे में जो दुनिया भर की कथा कहानियां आती हैं और जन्नत को दोजख को लेकर नाना प्रकार के गपोड़े आते हैं, इससे हम छुटकारा नहीं पा रहे। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने बहुत कोशिश की है इस्लाम की बौद्धिक तस्वीर पेश करने की, कुरान की बौद्धिक व्याख्या करने की। और मुझे मालूम है कि सर सैयद अहमद खान के मूल भाव को, वो बात छोड़ दीजिए जो अंग्रेजों के प्रति उनकी सद्भावना थी, अंग्रेजियत के प्रति, अंग्रेजी राज्य के समर्थक बन गए थे मुसलमानों का विशेष हक दिलाने के लिए, ये अलग बात है। लेकिन इस्लाम की जो बुद्धिवादी व्याख्या कर रहे थे, आज उसको मानने वाला एक व्यक्ति हिंदुस्तान में है और बहुत बड़ा आलिम है, और वो है कौन? मोहम्मद आरिफ खान, जो आज राज्यपाल है, आज बिहार के राज्यपाल है। क्या बात है! ऐसे मुसलमान हो जाएं तो इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सच्चा इस्लाम स्थापित होगा और सच्चे भारतवर्ष की उन्नति होगी, जैसे कलाम खां थे। तो स्वामी जी ने सभा की, लेकिन दुर्भाग्य से स्वामी जी की बातों से लोग सहमत नहीं हो सके, ये दुर्भाग्य है। वहां इस बात का भी वर्णन आता है, ठाकुर गोपाल सिंह थे, मैंने इस बात की चर्चा शायद कल भी की थी लेकिन पुनः बता दूं। उसी सभा के बाद स्वामी जी से पूछा, वो मांस खाते थे, मद्य पहले पीते थे, मद्य छोड़ चुके थे, लेकिन मांस खाते थे। उन्होंने कहा स्वामी जी मेरी आपके प्रति बड़ी भक्ति है, आप ये बता दो सही सही कि वेदों में और शास्त्रों में क्षत्रियों के लिए मांस खाने का विधान है कि नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने एक एक मंत्र पर विचार किया, वेदों के एक एक मंत्र पर कहीं भी क्षत्रियों के लिए या किसी के लिए भी मद्य और मांस का विधान नहीं है। बच्चों मैं तुम्हारे बीच में बोल रहा हूं, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो एक बार मांस भक्षण की चर्चा आ गई और मैंने पूरा पढ़ाई बंद कर दी। होता था कभी कभी आर्य समाजी आदमी, कोर्स पढ़ाना बंद और 40 मिनट का लेक्चर हो गया मांस के खिलाफ।
अब वो लड़कियां भी उसमें थी, मांस खाने वाली, अंडा खाने वाली। उनका दिमाग हिल गया, हिल क्या गया, सही हो गया। वो घर गई और कहा हम नहीं मांस खाएंगे, हम नहीं अंडा खाएंगे। अब वो उनके माँ बाप परेशान हो गए। दूसरे दिन हमारे पास उनके पिता आ गए, अरे शास्त्री जी हमारी बच्चियाँ बड़ी दुर्बल रह जाएगी, वो तो ऐसे ही कमजोर है, अंडा खाने दीजिए। आपने ऐसा भाषण दिया है कि खा ही नहीं रही है कल से अंडा। हमने कहा ये बताओ संसार की ताकत किससे नापी जाती है? बोलो, हॉर्स पावर, है ना। कोई जनरेटर भी होता है तो कहते हैं कितना हॉर्स पावर का है। हॉर्स माने क्या होता है? घोड़ा क्या खाता है? चना घास खाता है। कोई घोड़ा अंडा खाता है, मांस खाता है, बकरा खाता है? कहीं दुनिया में है कुक्कुट पावर? कुक्कुट कहते हैं मुर्गा को। कोई मुर्गा पावर है? मछली पावर? अंडा पावर? बकवास। हमने कहा ये कुछ नहीं होगा, आप खिलाइए। आज भी हरियाणा की पहलवान जो है वो सब मक्के की रोटी, दूध, मक्खन, घी खा करके पहलवानी करती हैं जो लड़कियां, और जीतती हैं कुश्ती। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था 1969 में, तो उसमें अखबारों में छपता था कि भारत की चैंपियनशिप होती थी कुश्ती की, तो एक तरफ मेहरदीन, एक तरफ मास्टर चंदगी राम। अब मेहरदीन 3 टन का था, यार कितना था, 100 माने वो शायद 150 किलो का था, छपा था 150 किलो का। और ये कितने थे? 72 किलो के थे मास्टर चंदगी राम। वजन इतना कम, लेकिन ये मांस नहीं खाते थे, रोज दूध पीते थे, गाय का मक्खन खाते थे, मक्के की रोटी खाते थे, और वो 2-2 मुर्गा खाता था रोज। और कुश्ती होती थी और चंदगी राम मेहरदीन को पटक देते। रोज हर साल अखबार में छपता था कि भारत चैंपियन हुए मास्टर चंदगी राम। कलाई पकड़ने छुड़ाई न पाने। तो इसलिए बच्चों, ये जो प्रचार होता है संडे हो या मंडे, मत बोलना अब स्वामी जी ने बता दिया था उनको। इसलिए प्यारे बच्चों, माता पिता की भी समझाओ कि साग सब्जी खाएं, फल खाएं, दूध खाएं, सात्विक बुद्धि होगी। हनुमान जी बजरंग बली मांस खाते थे, तब हनुमान जी से कौन बड़ा? लिखा है पुराणों में, गलत हो चाहे सही, कि हनुमान जी गिर गए, छोटे थे बच्चे में, 2-4-5 साल के रहे होंगे, ऊपर से गिर गए। तो माता अंजना बड़ी परेशान हुई कि ये गिर गया, पता नहीं जिंदा बचेगा कि घायल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो नीचे गए तो देखा क्या, जिस पत्थर पर गिरे थे वो पत्थर ही 2 टुकड़ा हो गया। अब बजरंग जी को कुछ नहीं हुआ। तो तुम लोग शाकाहारी बनो, स्वामी जी ने बता दिया था। क्या बता दिया था? कि मांस खाना कहीं भी वेदों में बोलो नहीं है। ये स्वामी जी की बात थी। आगे आइए, सुधारकों की सभा में बात नहीं बनी, लेकिन स्वामी दयानंद का प्रयत्न तो सफल रहा। उनकी मनसा, उनकी नियत तो दुनिया में प्रकट हो गई कि स्वामी जी ये चाहते हैं कि जिन विषयों में मतभेद नहीं है, उन विषयों को लेकर भी देश की उन्नति का काम किया जा सकता है। स्वामी जी ने 2 विज्ञापन छपवाए, एक वेद भाष्य के संबंध में, जिसके बारे में कल मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूं, नहीं बताऊंगा, और दूसरा आर्य समाज के नियम के बारे में। और उन दोनों विज्ञापनों को देश में जगह जगह भिजवा दिया कि आर्य समाज के नियम जिनको पसंद हो, पसंद के लिए स्वामी जी प्रयोग करते थे प्रसन्न हो। पसंद जो है प्रसन्न से बना है, कि जो इससे प्रसन्न हो वो आर्य समाज की सदस्यता स्वीकार करें। पूरे भारतवर्ष में भिजवा दिया और कहा वेद भाष्य में कर रहा हूं। जैसे अब मासिक पत्रिका छपती है, ऐसे मासिक पत्रिका के रूप में वेद भाष्य छपा करेगा। हर महीने वेद के कुछ मंत्रों का भाष्य छपेगा और वार्षिक शुल्क उसका होगा 4.5 रुपया। जो ग्राहक बनना चाहे बने। आप आश्चर्य करोगे कि लंदन में रहने वाले मैक्समुलर तक उसके ग्राहक बने थे। बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े विद्वान, देश विदेश के लोग उसके ग्राहक बने थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि पता लिखो। पता लिखने के लिए बनमाली बाबू थे। बनमाली बाबू बंगाली थे। विदेश में जाने वाली जो पत्रिका होती थी उसमें अंग्रेजी में पता लिखना होता। और स्वामी जी ने बनमाली बाबू को रखा था अंग्रेजी पढ़ने के लिए। ये भी जान लीजिए, स्वामी जी ने सोचा कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ लूं थोड़ा। तो बनमाली बाबू बंगाली आदमी थे, स्वामी जी को अंग्रेजी पढ़ाते थे, अंग्रेजी ग्रामर।
वो पढ़ने लगे, वो बहुत जल्दी तीव्र उत्पन्न बुद्धि थी, वो कर सकते थे, लेकिन इतना कार्याधिक्य हो गया, वेद भाष्य का काम, शास्त्रार्थ का काम, प्रवचन का काम, शंका समाधान का काम, बड़े लोगों से मिलने जुलने का काम, पत्र लिखना, योगाभ्यास करना, योगाभ्यास सिखाना, इतना काम कि आगे वो समय अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं दे सके। लेकिन एक काम उन्होंने लिया बनमाली बाबू से कि जो मैक्स मुलर ने वेदों का भाष्य किया था, विल्सन ने जो अंग्रेजी में वेदों का भाष्य किया था, स्वामी जी कहते थे बताओ क्या किया है। तो वो सुन करके स्वामी जी ने जो वेद भाष्य किया है, तो सायण का भी खंडन किया है, विल्सन का भी खंडन किया है, मैक्स मुलर का भी खंडन किया है कि जो अंग्रेजी भाषा में ये वेद भाष्य कर रहे हैं ये भी गलत है, सायण का भी गलत है, इनका भी गलत है। तो ये स्वामी जी की बुद्धि देखिए कि जिस भाषा को नहीं जानते हैं उस भाषा में लिखा गया भी जो मैटर है वेद के विरुद्ध, तो उसका खंडन कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश तक में आता है, आप पढ़िएगा एकादश समलास में, स्वामी जी ने कहा कि ब्रद्न मरुषम, ये जो मंत्र आता है इसमें ब्रद्न का और अरुषम का जो अर्थ घोड़ा किया है मैक्स मुलर ने, स्वामी जी कहते हैं ये अर्थ गलत है, इससे अच्छा तो सायण का अर्थ है जिसने सूर्य किया है, लेकिन सचमुच में इसका अर्थ ब्रह्म है, परमात्मा है। तो क्या स्वामी दयानंद की कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन, रिसर्च, ये मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं। फिर स्वामी जी वहां से सहारनपुर जाते हैं, नहीं सहारनपुर से पहले मेरठ आए, मेरठ में आप हैं तो मेरठ आए, मेरठ में स्वामी जी का भाषण शुरू हो गया एकेश्वर बात पर कि एक ही ईश्वर है। एक निधि पंडित था मेरठ में उस समय, वो एक कहावत है, पोथा बड़ा पगड़ा बड़ा पंडिता बड़ा। जो अच्छा पंडित होता है उसको इसकी परवाह नहीं होती कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा रोब दाब कैसा है, चाल ढाल कैसा है, चेले कितने हैं, चेलिया कैसे हैं, जजमान कितने हैं, ये कौन सोचता है, ये धूर्त पंडित सोचता है। जो सच्चा पंडित होता है वो तो अपनी विद्या की बात करता है। तो निधि पंडित धूर्त पंडित था, विद्वान था नहीं, लेकिन चाहता था लोग उसको विद्वान माने, और इस कारण से उसने, लोगों ने कहा आप विद्वान हैं, पौराणिक हैं, मूर्ति पूजक हैं, चलिए शास्त्रार्थ करिए स्वामी दयानंद से। अब उसकी गिगी बद गई, मेरठ शहर में उसका मान सम्मान बहुत था पौराणिकों में, लेकिन शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इतना जनता ने उसको प्रेशराइज किया कि गया, वो पहुंच गया स्वामी जी के सामने। आते ही स्वामी जी समझ गए, तो स्वामी जी के लिए लिखा है जीवन में कि स्वामी जी ने वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कहिए पंडित जी क्या हाल चाल है, क्या। अब इतना सुनना था कि वो जो उसका जो भी हिम्मत थी वो सब वो स्वामी जी के एक वाक्य से ही सिट्टी पिट्टी गुम, मौनावलंबन, कुछ मुंह से आवाजें नहीं निकला। लोग बोले पंडित जी बोलिए, का पंडित जी के मुंह से आवाज खत्म, निधि पंडित की, और वह की आवाज खत्म, मेरठ की जनता की आवाज हो गई, और स्वामी जी के सैकड़ों अनुयायी उनके विचारधारा के लोग हो गए। और सनातन धर्म रक्षणी सभा के मैं एक दिन जा रहा था सेठी जी के साथ, तो एक देखा पुराना मकान, और उसमें लिखा था सनातन धर्म रक्षणी सभा। हमने कहा ये कब का है, तो मुझे जवाब मिल गया, वो उस समय सनातन धर्म रक्षणी सभा लोग बनाए थे, और दयानंद से डर करके बनाए थे। उसके पहले किसी ने नहीं बनाया सनातन धर्म रक्षणी सभा, क्यों रक्षणी, क्या जरूरत पड़ गई रक्षा करने की। तो ये बात हुई। एक व्यक्ति वहां मिला स्वामी जी से, साधु था, उसने कहा स्वामी जी सबसे बढ़िया आदमी वो है, साधु वो है जो किसी बंधन में न हो, किसी बंधन में नहीं, कोई बंधन नहीं है, अपना खाओ पियो बस्त रहो, दुनिया के बवाल से क्या मतलब, हम तो मस्ती से जीते हैं, साधु हैं, किसी बंधन में नहीं है। तो स्वामी जी ने क्या जवाब दिया कि किसी प्रकार के बंधन को न मानना ये मूर्खों का विचार है। धर्म के बंधन में सन्यासी से लेकर के और दलित शूद्र तक को रहना चाहिए, राजा से लेकर प्रजा तक। अरे हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमको कोई भय नहीं है, हमको कोई लोक लज्जा नहीं है, तो कुछ भी करो। एक कौन था ना, पता नहीं कुछ दिनों पहले अखबार में आया था, इलाहाबाद का क्या नाम था, वो क्या था, वो अंडमंड
अरे वो करने लगा ना, इस अपनी माता पिता अंड बंड क्या जो भी मोबाइल में क्या पता नहीं क्या बक बक करता रहा। हाँ कौन बाबा, और सरकार ने प्रतिबंध लगाया। ये कोई बात है कि हम पर कोई बंधन नहीं है, गाली दें, मार करें, पीट करें, गंदी बात बोलें, अंड बंड करें, और मोबाइल का बड़ा दुरुपयोग होता है। भारत सरकार को और कड़ाई करनी चाहिए। मोबाइल का उपयोग आविष्कार किया गया है अच्छे काम के लिए, उसमें गंदी बातें डालना, गंदी चीजें करना, ये पापी लोग, इसको बंधन नहीं। स्वामी जी ने कहा धर्म का बंधन तो चाहिए, हम धर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। ये क्या कि कोई बंधन नहीं है? जब बंधने नहीं रहेगा तो कोई माता पिता का आदर नहीं करेगा, कोई पति पत्नी आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।